नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। चुनावी मंच न्यूज़ का बड़ी खबर के साथ भोपाल की 7 सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा कांग्रेस से आगे हैं, भोपाल मध्य से कांग्रेस आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल उत्तर से भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं, नरेला से बीजेपी प्रत्याशी विश्वास सारंग आगे चल रहे हैं, हुजूर से बीजेपी प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा आगे चल रहे हैं। लगातार हम आपको अपडेट देते रह रहे हैं। गोविंदपुरा से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गौर आगे चल रही है, बैरसिया से बीजेपी प्रत्याशी विष्णु खत्री आगे हैं, इंदौर 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इंदौर 3 से पिंटू जोशी 1150 मतों से आगे, इंदौर राऊ से बीजेपी उम्मीदवार मधु वर्मा आगे चल रही हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। भोपाल की 60 सीटों के रुझान सामने आए हैं। दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा, मध्य भोपाल से कांग्रेस आगे चल रही है। लगातार भोपाल उत्तर से भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं, नरेला से बीजेपी प्रत्याशी विश्वास सारंग आगे हैं, हुजूर से बीजेपी प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा आगे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोविंदपुरा से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गौर आगे हैं, बैरसिया से बीजेपी प्रत्याशी विष्णु खत्री आगे हैं, इंदौर 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। तो इंदौर 3 से पिंटू जोशी भी आगे हैं। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर चुनावी महाकवरेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और ये सीएम शिवराज ने एक्स पर पोस्ट किया है, भारत माता की जय, जनता जनार्दन की जय। आज एमपी विधानसभा के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। एक्स पर पोस्ट किया है। एमपी विधानसभा चुनाव के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये आप एक्स पर जो पोस्ट लिखा है उसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। लगातार हम आपको सुबह 8 बजे से लगातार जो काउंटिंग हो रही है उसके अपडेट देते जा रहे हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पे आप इसे देख सकते हैं। लगातार सबसे तेज, सबसे सटीक जो है रुझान हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक। और ये जो ट्वीट है सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जो उन्होंने जनता जनार्दन की जय कहा है। इसमें लगातार आपको लगातार अपडेट देते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की अपडेट दिया जा रहा है आपको, तेलंगाना के अपडेट, छत्तीसगढ़ के अपडेट, यानी कि 4 राज्यों की जो काउंटिंग हो रही है। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे अपडेट चल रहे हैं। लगातार आंकड़े बदल रहे हैं। इसी तरह से प्रत्याशियों के दिल की धड़कन भी कम से कम और ज्यादा होती जा रही है। और कहीं खुशी कहीं गम थोड़ी देर में नजर आएगा। वैसे ही तो कमलनाथ ने कहा है कि 11 बजे तक हम रुझान नहीं देखना चाहेंगे। शायद उनको रुझान पसंद नहीं आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जो भी हो, उनको विश्वास है कि 11 बजे के बाद हमारी किस्मत खुलेगी और उसके बाद आंकड़ों में परिवर्तन होगा। लेकिन अगर जो ताजा आंकड़े अगर जो दिखाए जाएं तो भाजपा 137 मध्य प्रदेश में, कांग्रेस 92 और अन्य को 1 सीटें मिली है। 230 सीटों के रुझान आ चुके हैं। और अगर जो ये कहा जाए कि जो बीजेपी है ये, तो एक और बड़ी खबर आ रही है। भोपाल से एमपी के रुझानों में बीजेपी को बहुमत है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसी बातें कही है। सेवा और सुशासन जो हमारी सरकार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान है, सेवा और सुशासन जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद बीजेपी के साथ रहेगा, बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। एमपी के रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, यह बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। मध्य प्रदेश की बात है। हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब उत्थान की योजनाएं हैं, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू को एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स, पोस्टर्स लगवा रहे थे। और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो नतीजे का इंतजार करो, ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि धैर्य रखें। जो ये पहले भी कह चुके थे और आज भी दोहरा रहे हैं कि वास्तव में ये कहा जा सकता है कि जो धैर्य रखता है उसकी जीत होती है। तो क्या धैर्य ही जीत का कारण रहा है?
ज्योतिरादित्य सिंधिया का मतलब यह है कि विचलित ना हो। हम पहले भी अपने कार्यकर्ताओं से कहे थे और आज भी कह रहे हैं कि वास्तव में जो नतीजे दिख रहे हैं, जो रुझान दिख रहे हैं, इससे जो बीजेपी है वो पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बना रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ऐसा मानना है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, शशिकांत शुक्ला जी प्रवक्ता बीजेपी और प्रकाश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चुनावी महाकवरेज में। तो सबसे पहले शशिकांत शुक्ला जी, आपको बधाई देते हैं। रुझानों में आप आगे चल रहे हैं, कब तक आगे चलेंगे ये पता नहीं चल सकता, क्योंकि अभी भी कमलनाथ जी आस लगाए बैठे हैं कि कहीं न कहीं 11 बजे के बाद ही हम रुझान देखेंगे, उससे पहले देखने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी हमें लग रहा है कि 11 नहीं बजे हैं, वो बाद में रुझान देखेंगे। क्या लगता है कि 11 बजे के बाद रुझान बदलेंगे क्या, शशिकांत शुक्ला जी? सीटों की है 155 सीटों के आसपास, क्योंकि 11 बजे के बाद रुझान कमलनाथ जी देखते भी हैं तो 5 सीटों का अंतर होगा, सरकार को बहुमत प्राप्त हो गया। मुझे लगता है कमलनाथ जी को 11 बजे के बाद रुझान देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 11 बजे तक सब कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी और ये सामने दिख रहा है और इस लीड से हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। आप भी समझ रहे, मैं भी समझ रहा, कांग्रेस के लोग भी समझ रहे। हम रुझान 11 बजे के बाद देखेंगे। ये तो सब बचने वाली बातें हैं, ये अपने हार को स्वीकार न करने वाली बातें हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास नई योजनाओं ने जो विजय प्राप्त की है, मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के कार्यों ने जो सफलता हासिल मध्य प्रदेश में की है, जनता का समर्थन मिला है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 18 साल से चल रही है और मध्य प्रदेश की जनता ने कह दिया है। बीच में हमसे गलती हुई थी कि 15 माह कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन अब हम वो गलती दोहराएंगे नहीं। 15 माह में जो मध्य प्रदेश की जनता ने जो भ्रष्टाचार देखा, जो अनाचार देखा, व्यवस्था देखी, जो लूट देखी, कब्रिस्तान की उसकी ट्रांसफर उद्योग जो देखा मध्य प्रदेश में, अवस्था देखी, लाल फीताशाही, तानाशाही देखी, वो जनता ये समझ गई कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा आने देना नहीं है। और जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी लोगों की योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की, वो सरकार की योजनाओं ने मध्य प्रदेश की जनता का समर्थन, हमारे प्रति आशीर्वाद बरकरार रखा और मध्य प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। इतनी है कि सरकार बन चुकी है, अब केवल घोषणा बाकी है। और मैं समझता हूँ कमलनाथ जी को 11 बजे के बाद या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं 11 बजे के बाद कोई देखने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रकाश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश पांडे जी, हम जैसा कि अभी रुझान देखने को मिल रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, भाजपा 151 और कांग्रेस 78 पर है, यानी कि एक तरह से देखा जा सकता है कि भारी बहुमत की तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका कारण क्या है, आप मान सकते हैं? लाडली बहना योजना तो नहीं? बिल्कुल, जो जिस प्रकार से देवेंद्र जी आपने कहा कि लाडली बहना योजना और जो महिला वोटर्स को जो अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी, वो कहीं ना कहीं कारगर होती दिख रही है। और जो नरेंद्र मोदी की जो एक छवि, जो देशव्यापी छवि है, वो कहीं ना कहीं उस पे ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो कि छत्तीसगढ़ और एमपी और राजस्थान तीनों ही राज्यों में देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से शुरुआती रुझान आए हैं छत्तीसगढ़ में, तो जैसा हमने कल भी चर्चा की थी कि कांटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझानों से ही बीजेपी आगे दिख रही है और बढ़त बनाए हुए है। और मुझे लगता है कि ये अब निर्णायक स्थिति में है, क्योंकि जो अंतर है वो डबल से ज्यादा का है। तो डबल से ज्यादा के अंतर को पाटना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। तो मध्य प्रदेश में तो, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो मुझे लगता है कि बीजेपी आश्वस्त है कि कहीं आराम से सरकार बना रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में, जैसा हमने कल शाम को चर्चा किया था कि जो आपने 95% मेरे प्रेडिक्शन की बात की थी जी, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जो है मध्य प्रदेश चुनाव पदाधिकारी अनुपम राजन हमारे साथ, हमारे संवाददाता उनके पास खड़े हैं और 1 to 1 करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। जी सत्यम, अनुपम जी से आप बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन जी मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे चुनाव में क्या क्या
निकल कर सामने आ रहा है, कैसे रुझान निकल रहे हैं परिणाम। सर अभी देखा जाए तो चुनाव में जो अभी रुझान निकल के सामने है, डाक मतपत्रों की गिनती हुई है, तो अभी डाक मतपत्रों की गिनती कंटिन्यू चालू है और ईवीएम की भी जो मशीनें हैं वो खुल गई, उनकी भी राउंड चालू है। देखिए, सभी 52 जिला मुख्यालयों पे आज जो निर्धारित समय है उस समय से मतगणना आरंभ हुई है और 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई। 8:30 बजे से 8:30 बजे से इसकी गिनती शुरू हुई है और सभी 52 जिला मुख्यालयों पे ये शांतिपूर्वक काम चल रहा है और पोस्टल बैलेट की गिनती लगातार चलती रहेगी। जैसे जैसे पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त होती जाएगी विधानसभावार, उसकी घोषणा करेंगे। और ईवीएम की जो गिनती है वो लगातार चल रही है, कहीं पे पहला राउंड पूरा हो गया है, कहीं पे सेकेंड राउंड पूरा हो गया है। तो निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक तरीके से सभी 52 जिला मुख्यालयों पे ये काउंटिंग का काम चल रहा है। सर अभी कितनी देर तक के रिजल्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है? बोला जा रहा है 3 घंटे, चूंकि टेबलें भी इस बार बढ़ाई गई हैं, कहीं कहीं 21 टेबलें और 16-18 टेबलें लगाई गई हैं, तो राउंड में उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो राउंड हैं वो घट गए हैं, तो रिजल्ट जल्दी आए। तो कितनी देर में लगभग? नहीं, हमें उम्मीद है कि 4 से 5 घंटे के अंदर, मतगणना आरंभ होने के 4 से 5 घंटे के अंदर हमें परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस बार हम लोगों ने कई विधानसभा क्षेत्रों में जहां मतदान केंद्रों की संख्या ज़्यादा थी वहां ईवीएम की टेबल्स बढ़ाई हैं। साथ ही साथ पोस्टल बैलेट की संख्या को देखते हुए जिन विधानसभा क्षेत्रों में पोस्टल बैलेट ज़्यादा था वहां भी हम लोगों ने टेबल्स बढ़ाई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमें मतगणना परिणाम जल्दी प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। सर वेबसाइट भी यहाँ चालू है, वेबसाइट में क्या परिणाम ऐसे दिख रहे हैं जो आपको दिखा दें हमें? वेबसाइट यहाँ पर सर के जहाँ से अनुपम राजन जी साफ तौर पर यहाँ से कंट्रोल करते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में नज़र बनाए रखे हुए हैं, सभी 52 जिलों के जो मत चल रहे हैं उसमें पूरा कंट्रोल है और 126 पे देखिए बीजेपी चली। सर आप थोड़ा सा नहीं, जैसे हमें लगातार जो जैसे जैसे एंट्री हो रही है आरओ अपने उस मतगणना हॉल से जहाँ पे काउंटिंग चल रही है वहाँ से सीधे इसकी एंट्री करते हैं और वहाँ पे लीज लाइन की व्यवस्था है। वहाँ से सीधे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक ऐप है, जो उनका प्रोग्राम है एनकोर है, उसमें सीधे एंट्री हो रही है। मतलब काउंटिंग हॉल से सीधी एंट्री हो रही है जिसके रिजल्ट्स हम यहाँ देख पाते हैं। तो अभी तक जैसे 181 विधानसभा के आरओज ने इसकी एंट्री की है और जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 126 जगहों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 51 जगहों पे आप 128 और 50 का आंकड़ा भी आपको दिख रहा है। तो इसी तरह से लगातार आंकड़े बदलते रहते हैं जैसे जैसे वो एंट्री कर रहे हैं और हम लोग लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं। सर 11 बजे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो उसमें क्या कुछ रिजल्ट अपडेट आने की उम्मीद है? नहीं, जो भी जानकारी मेरे पास 11 बजे तक होगी आधिकारिक रूप से वो हम आप सबको उपलब्ध कराएंगे, सभी प्रेस के साथियों को। सर अभी तक तो कहीं भी ऐसी कोई अशांति वाली घटना की उम्मीद नहीं है। फिलहाल तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। भोपाल जेल की बात करें, वहाँ पे भी मतगणना स्थल पर है, तो कहीं कुछ अभी कोई घटना की कोई जानकारी तो ऐसी नहीं है? नहीं, पूरे 52 जिला मुख्यालयों पे जहाँ मतगणना हो रही है शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग का काम चल रहा है। वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, जो चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी हैं, वो भी वहाँ उपस्थित हैं, उनके इलेक्शन एजेंट्स वहाँ हैं, हर टेबल पे काउंटिंग एजेंट्स हैं, हर मशीन की गिनती में जो मत प्राप्त हो रहे हैं उसकी कॉपी हम लोग काउंटिंग एजेंट को दे रहे हैं, हर राउंड में किस कैंडिडेट को कितने मत प्राप्त हुए उसकी जो टैबुलेशन शीट बनती है, जो चार्ट बनता है, वो हम लोग कैंडिडेट को उपलब्ध करा रहे हैं। तो एक पूरे पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से मतगणना का काम सभी की सहभागिता से, उनकी उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर वहाँ हैं, अपने 230 विधानसभा क्षेत्र हैं तो 230 ऑब्जर्वर हैं, हर मतगणना हॉल में ऑब्जर्वर हैं जो दूसरे प्रांत के सीनियर अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई है, उनकी देखरेख में काम हो रहा है। तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से और सभी की उपस्थिति में निष्पक्ष रूप से मतगणना का काम पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक चल रहा है। सर पहले राउंड होने के बाद सर्टिफिकेट भी प्रत्याशियों को दिए जाएंगे? नहीं, प्रत्याशी को सर्टिफिकेट तो सारे राउंड समाप्ति के बाद जब जीत हार का फैसला हो जाता है तब एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। राउंड वाइज जो हम प्रत्याशियों को देते हैं वो चार्ट देते हैं, टैबुलेशन शीट देते हैं कि फर्स्ट राउंड में किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले, फिर सेकेंड राउंड में किसको कितने वोट मिले। तो हर गिनती में जो भी वोट जिस प्रत्याशी को मिलते हैं वो उनको तत्काल बताया जाता है।
न्यूज़ आवर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ चीफ इलेक्शन ऑफिसर अनुपम राजन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से पूरी नज़र बैठाए हुए सभी जगह शांति व्यवस्था के साथ जो है जो मतगणना हो रही है वो हो रही है, और लगातार भोपाल से पूरे 52 जिलों के लिए नज़र बनाकर बैठे हैं अनुपम राजन जी। और उनका साफ तौर पर भी ये भी कहना है कि जो रिजल्ट आएंगे वो दिए जाएंगे, और जो सर्टिफिकेट होगा वो मतगणना के बाद जारी किया जाएगा। राउंड के जो चार्ट हैं वो टेबुलेशन के बाद हैं वो दिए जाएंगे। तो अभी देखना ये होगा कि जब 2-3 घंटे बाद स्थितियां स्पष्ट होंगी तब देखना ये होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। फिलहाल तो निर्वाचन मुख्य जो अधिकारी हैं अनुपम राजन जी वो 52 जिलों में लगातार नजर बनाए बैठे हुए हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल। तो ये थे मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन, जिनसे बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा। मतगणना से 4 से 5 घंटे बाद जो है परिणाम रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने ये बातें कही है। सभी जिलों में शांतिपूर्ण मतगणना जारी है और मतगणना के 4 से 5 घंटे के बाद से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बातें कही। सभी जिलों में शांतिपूर्ण मतगणना शुरू है और 4 से 5 घंटे बाद रिजल्ट आने की उम्मीद की जा सकती है। तो सभी जिलों में शांतिपूर्वक मतदान शुरू है। हम पुनः आते हैं अपने मेहमानों के पास। 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र नाग, प्रवक्ता बीजेपी छत्तीसगढ़, और पुष्पा साहू, प्रवक्ता कांग्रेस छत्तीसगढ़। दोनों मेहमानों का एक बार फिर स्वागत है। और हमारे साथ 2 मेहमान पहले से ही जुड़े हुए हैं जिनसे बातचीत चल रही है। प्रकाश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, और शशिकांत शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी मध्य प्रदेश से। तो बातचीत तो कम से कम शशिकांत शुक्ला जी से और प्रकाश पांडे जी से तो हो ही गई है, और फिर आएंगे हम आपके पास। हमारे साथ आप बने रहिए। भूपेंद्र नाग जी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। भूपेंद्र नाग जी, तो सवाल आपसे, वहां कांग्रेस फिर बाजी मारती हुई दिख रही है छत्तीसगढ़ में 46 और भाजपा 43 पर, अन्य 1, क्या कहेंगे? जी छत्तीसगढ़ में जब रुझान शुरुआत हुए थे, शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त दिखाई गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये हम इतने अब क्लोज फाइट में आप अभी देख पा रहे हैं, आने वाले 1-2 घंटे में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है एक विजयी आंकड़ा जो है पार करके 50+ की स्थिति में छत्तीसगढ़ में आने वाली है। और उस 50+ की स्थिति आने के बाद आप निश्चित या मानिए मतलब 2 घंटे के बाद ईवीएम पर दोष देने की संख्या जो है वो भी बढ़ेगी, ऐसा मेरे को लगता है। भारतीय जनता पार्टी का विजयी परिणाम होगा, इस दिशा में जो है रुझान जो है बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। चलिए, पुष्पा साहू जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जो शुरुआती रुझान हैं, अब इसमें तो आपकी बढ़त है और एक तरह से बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। क्या इसे कांग्रेस कायम रख पाएगी? क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र नाग जी का कहना है कि आगे देखिए होता है क्या, यानी कुछ होने वाला है।